इस महंगाई के दौर में जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, इससे ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह या घर को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ही एक मसला बन गया है। तो क्यों ना हम इतनी छोटी छोटी टिप्स को अपनाएं कि जिससे हमारा बिल्कुल भी खर्चा भी कम कम लगे, बिल्कुल लगे ही ना। ज़ीरो कॉस्ट में हम अपने घर को, अपने रूम्स को इतना अच्छा डेकोरेट कर लें कि कोई पहचान ही ना सके, बल्कि सारे देखने वाले जो हैं वो हमें सुगड़ और अक्लमंदी की मिसाल बना लें। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी टिप्स मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलेंगी देखने को। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में इतना अच्छा आइडिया शेयर करने लगी हूँ ना, कि जिससे आप लोग अपने बेडरूम्स को, अपने सीटिंग वाले एरिया को बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा से मैनेज कर सकते हो। इस तरह से हमारे घर में बहुत ही जो ब्लैंकेट पड़े हुए होते हैं, कुछ तो बेकार हो जाते हैं, उनके ऊपर दाग वगैरह लग जाते हैं या कहीं से फट जाते हैं, तो हम उनको फेंकते नहीं, हम उनको रख लेते हैं। लेकिन वो पड़े पड़े ही रहते हैं, हम सोचते ही रहते हैं कि इनको हम कहाँ पे टिकाने लगाएं। ना फेंक सकते हैं और ना उनको रख सकते हैं। उल्टा हमारे पास जो अलमारियों में स्पेस होती है ना, तो वो इतनी कम पड़ जाती है कि हम इनसे उकता जाते हैं। तो आज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इतनी अच्छी टिप्स शेयर करने लगी हूँ, ऐसे ब्लैंकेट्स को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे कंफर्टर्स को टिकाने लगाएं, अपने घर को सजाएं। इनकी हेल्प से किस तरह से आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास गाँव तकिए जो थे ना, उनके कवर पड़े हुए थे, तो मेरे पास इतने नहीं थे। कब से सोच रही थी कि इनके अंदर कोई मैं बॉल फाइबर वगैरह लेके आऊँ और इनको फिल करूँ, फिलिंग के लिए कुछ नहीं था। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये जो फ्लीस जो मेरे काम के हैं वो भी अभी, क्योंकि एसी का तो मौसम चला गया, अभी हम छोटी छोटी दरियाँ जो होती हैं घर में या खेस वगैरह कह लिए उनको, तो उनसे गुजारा चल जाता है ऊपर लेने के लिए। तो ये जो है ना, ये स्पेस सेविंग जो चीज़ें होती हैं ना, इनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें तो आपका घर भी सज जाएगा, और आप की जो बहुत बड़ी स्पेस सेविंग वाली टेंशन होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने फिर सोचा कि इन गाँव तकियों के अंदर मैं इनको एज़ आ फिलिंग के तौर पे ना, एज़ आ फिलर के तौर पे मैं इनको इस्तेमाल करूँ। तो वो मुझे इतना अच्छा आइडिया लगा, इतना अच्छा इसने वर्क किया कि अगर मैं इसके अंदर बॉल फाइबर या पॉलिस्टर डालती ना, तो वो फिर ऐसा होता कि उसको परमानेंटली मैं रखती। लेकिन ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अगर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, जैसे ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कंफर्टर है, तो कंफर्टर का तो अभी मौसम आया ही नहीं है, तो ये इसने बस खाली अलमारियों में स्पेस ही लेनी थी। तो मैंने क्या किया कि इनको वॉश करके अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लिया, पहले सुखा लिया, तो फिर इस तरह से इनको हमने रोल की शक्ल में ना इसको तह लगा दिया, जिस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो फिर मैंने इसको गाँव तकिए के दरमियान में अंदर फिलिंग के तौर पे मैंने इसको डाल दिया गाँव तकिए के अंदर। तो यकीन करें कि इतने अच्छे गाँव तकिए बन के तैयार हो गए, इतने फ्लफ़ी से और इतने नरम से, कोई जज ही नहीं कर सकता कि इसके अंदर हमने कोई फ्लीस वगैरह डाले हैं या कोई कंफर्टर वगैरह डाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा जिनके घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ये बिल्कुल वेटलेस होते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मटेरियल से बने हुए होते हैं, तो इनका कोई भार इतना ज़्यादा नहीं होता, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं बनती हमारी। बिल्कुल लाइट वेट में ये आप लोगों के ना गाँव तकिए बन के तैयार हो जाएंगे। इसमें आप तकियों में डाल लें या गाँव तकिए में डाल लें। तो मेरा तो फ़र्ज़ था कि आप लोगों को ये आइडिया देना। आगे आप लोग इसको किस वे में यूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए दोनों साइड्स पे ना हमने इसके अंदर डोरियां डाल के बंद कर लेनी है। अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से मैं सोफ़ा कम बेड भी इन्हीं कंफर्टर और इन्हीं जो है ना फ्लीस की वजह से इनकी मदद से मैं बनाऊंगी। तो हम इतने अच्छे अच्छे आइडिया ले सकते हैं। हम कुशन जो छोटे होते हैं ना, उनके अंदर हम फिल करके रख सकते हैं, क्योंकि तकिए ऐसी चीज़ होती है, गाँव तकिए ले लें या दूसरे तकिए ले लें, कि इनकी हर घर में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब इनको आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग तह लगा लेना है, फोल्ड कर लेना है। अब ये फ्लोर कुशन है, तो फ्लोर कुशन थोड़ा चौड़ा होता है, तो मैं इसको चौड़ाई में ज़्यादा इसको तह लगा लूँगी। यहाँ देखें इस जगह पे आप लोग इसको अपने हिसाब से तय लगाएंगे। अगर आप लोगों का जो फ्लोर कुशन है ना ज़्यादा चौड़ा है, तो आप ज़्यादा इसको तय लगा लेंगी, अगर कम चौड़ा है तो कम लगा लेंगी। तो आपके देखते ही देखते इतना अच्छा सा ये फ्लोर कुशन बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसके अंदर फिलिंग ज़्यादा चाहिए ना, तो आप एक की जगह पे दो भी डाल सकते हैं। तो दो अगर आप डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ और भरा भरा लगेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ना इतना सारा ही चाहिए था, जितना सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया, इतनी मुझे फिलिंग इसकी काफ़ी थी। तो मैंने इसके अंदर सारी फिलिंग जो है ना वो डाल दी है। बस मेरा थोड़ा सा टाइम लगा,
इतना कुछ ख़ास नहीं, 10 से 15 मिनट में ना मैंने इतनी अच्छी ये एक सिटिंग मैंने तैयार की है, जो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिले और आप लोगों को भी इस तरह के जो स्पेस सेविंग आइडियाज़ हैं ना वो देखने को मिले और आप लोग भी अपने घर को मैनेज करें, ऑर्गेनाइज़ करें। अब देखिए दोनों जो है ना फ्लोर कुशन वो भी मैंने यहाँ पे फिल कर लिए थे और इसके जो गाँव तक हैं वो भी कर लिए। अब ये जो फ्रंट वाली जगह थी ना हमारे बेडरूम में, ये कॉर्नर बिल्कुल खाली था, तो मैंने इसको सेट करना। अभी मैं इसको सोच रही थी कि मैं कैसे करूं, कहाँ से करूं और कैसे करूं और यहाँ पे क्या चीज़ जो है ना वो उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूं। फिर मेरे माइंड में ये आइडिया आया तो मैंने इसको अपनाया। अब आप देखिएगा जब मैं इसको सेट कर लूँगी ना अच्छी तरह से, तो ये इतनी अच्छी सीटिंग बन जाएगी। जब बच्चे बैठते हैं ना बेडरूम में, तो अक्सर वो क्या होता है कि बेड के ऊपर या मैट्रेस के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उनके लिए इतनी अच्छी ये स्पेस बन गई है कि यहाँ पे वो बैठ के स्टडी भी कर सकते हैं। अगर वैसे अगर बच्चों ने बैठना हो या लिखना हो, खाना पीना हो या कुछ और अपना वर्क करना हो, तो वो यहाँ पे बैठ के आराम से, या मोबाइल ही देखना हो तो आराम से बैठ के देख सकते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सोफ़ा कम बेड में। आप देखिएगा आपके देखते ही देखते इतनी अच्छी ये स्पेस बन जाएगी कि अगर आप लोगों के बेडरूम में स्पेस कम है, लेटने का इशू है, मेंबर ज़्यादा है और आप लोगों की स्पेस कम है, तो आप यहाँ पे सोफ़ा कम बेड इसको बना सकते हैं और इतना अच्छा नरम और मुलायम सा ये बन जाएगा आप लोगों का सोफ़ा कम बेड के कोई भी यहाँ पे सो सकता है आराम से। देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई भी मेहमान हमारे घर में आ जाता है अचानक से, तो कहीं भी किसी एंगल से कोई पहचान नहीं सकेगा कि इसके अंदर हमने वो जो पड़े हुए हमारे पास फ्लीस या रज़ाइयाँ हैं उनको हमने इस्तेमाल करके ना तो इसको बनाया है। हमारा तो काम था आप लोगों को आइडिया देना। अब आप लोगों की ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया किस तरह से लगा है, कैसा लगा है, अच्छा लगा है या नहीं लगा। बिल्कुल नो कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट है। अगर आपके पास कोई भी कुशन वगैरह हैं तो उनमें भी आप फिल कर सकते हैं, तकिए उनमें फिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया मेरा इस तरह से है कि जिन घरों में ना नीचे मैट्रेस लगे हुए होते हैं, मैटिंग की हुई होती है, तो उनका बहुत ही ज़्यादा इशू बन जाता है कि बार बार हमारी जो बेड शीट्स होती हैं ना वो इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे ही कोई गुजरता है, किसी का पाँव ऊपर आता है, बच्चे का, बड़े का, तो जो बेड शीट होती है ना उसको मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम बेड के ऊपर अगर बेड शीट बिछाते हैं ना तो वो इतना ईजी होता है, हम खड़े खड़ी कर लेते हैं और कोई ऊपर ज़्यादा हमारा आना जाना भी नहीं होता। हम बैठने के लिए या लेटने के लिए ऊपर जाते हैं बेड के ऊपर। लेकिन जब नीचे मैटिंग की हुई होती है ना जिन घरों में, तो ऐसे ही बुरा हाल हो जाता है बेड शीट्स का थोड़ी देर के बाद। तो आपने क्या करना है, बेड शीट के जो चारों कॉर्नर है ना वहाँ एक एक बालिश छोड़ के ना कॉर्नर को, ये मेरी क्योंकि जो बेड शीट है ना मेरी ये क्वीन साइज़ में है ना, तो क्वीन साइज़ में बेड शीट जो होती है ना उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो मैंने एक एक बालिश छोड़ के यहाँ पे चारों कॉर्नर पे ना नॉट लगा लिए। इतना इजी मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इसको अभी फिक्स करने का भी पूरा जो तरीका है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर इधर तक देखते आ रहे हैं ना तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। अब देखिए जिन घरों में आप लोगों के बच्चों के बेडरूम्स में इस तरह के मैट्रेस नीचे लगे हुए होते हैं ना, उनके लिए तो ये एक इतनी अच्छी टिप है ना कि आप लोग इसको ज़रूर आजमाइएगा। अगर आप लोगों की 3 से 4 बेड शीट से है ना जो आप बारी बारी बिछाते हैं मैटिंग के ऊपर, तो उन चारों को, तीनों को या 2 हैं या 1 हैं, तो आप इस तरह से नॉट्स लगा के ना ऑर्गेनाइज करके रख लें। और इसमें टाइम भी इतना कम लगेगा कि हाथ के हाथ आप लोग बिछा लोगे और इतनी सेट पेट लगेगी कि कोई भी इसमें सिल्वट बाल वगैरह पड़ेगा ही नहीं। ये मैंने 2-3 आइडिये इस्तेमाल किए थे, मुझे 2 आइडिये जो है ना वो बेस्ट लगे हैं। नीचे जो फ्लोर मैटिंग की हुई होती है ना, जिनके मैट्रेस वगैरह नीचे लगे हुए होते हैं ना उनके लिए, तो वो दूसरा आइडिया भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। तो पहले आप इस आइडिया को अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसकी आपने फाइनल लुक बिल्कुल देखनी है और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताना है कि कितना इजी और कितना आराम से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जब इसकी पूरी हम चारों कॉर्नर डाल देंगे ना तो इसकी लुक ही बदलने वाली है, जो कि एक सरप्राइजिंग होगी आप लोगों के लिए भी। इतने अच्छे कॉर्नर इसके निकल के आएंगे, कोई सिल्वट बाल वगैरह रहेगा नहीं और आप लोग इतने आराम से और इतने कम टाइम में अपनी बेड शीट्स को मैनेज कर सकोगे। और इसका हाँ दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि बच्चे चाहे जैसे भी इसके ऊपर उठें, बैठें, लेटें, उछलें, तो ये बेड शीट जो है ना जब इसके कॉर्नर नहीं बाहर निकलेंगे, चारों फिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल फिटेड हो जाएंगे, तो बेड शीट के ऊपर सिलवट कहाँ से पड़नी है। बस ये मुझे इतना अच्छा आइडिया लगा था। अब आप इसके ऊपर तकिए वगैरह और सब कुछ रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उन फ्रेंड्स का जो मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच करते हैं, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। उनमें सबसे पहले अफशीन गुल हैं, लाहौर से हैं, और रिजवाना आतिक हैं, अस्मा नाज हैं, हम्बल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और आपी जी स्टिचिंग हैं।
सोबिया नज़ीर हैं जो कि मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। फ़राज शफ़क़ हैं, पेशावर से हैं, और जुनैद आलम हैं। ये लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनको ज़िंदगी की हर खुशी दे, इनको सलामत रखे, इनको बीमारी और परेशानी से महफूज रखे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के भी नेम यहाँ पे मैं अनाउंस करूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। इससे हमारी हेल्प भी हो जाएगी, हौसला अफजाई भी हो जाएगी। और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और नीचे कमेंट्स के, और अपनी लोकेशन ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ और आप लोगों के नेम भी यहाँ पे अनाउंस कर सकूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और दूसरों का भी ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन जहाँ तक हो सके रसाई आप लोगों की, तो दूसरों का ख्याल ज़रूर रखिए। इससे हमें दिली जो है सुकून मिलता है। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।